सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्यकालीन इतिहास पर आधारित ऐसे टॉप जी के एमसीक्यू जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। सो गाइस, यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि ये सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारी इस जी के स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो सही जवाब है 1191 में हुआ था। तराइन का जो प्रथम युद्ध है वो हुआ था 1191 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1192 में हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तराइन के द्वितीय युद्ध में किसकी विजय हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद गौरी का। तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई? तो प्रथम युद्ध में हुई थी पृथ्वीराज चौहान की। याद में रखना है, पृथ्वीराज चौहान जीते थे तराइन के प्रथम युद्ध में। अब अगला प्रश्न है, चंदावर का युद्ध किसके बीच हुआ? तो इसका सही जवाब है मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में हुआ था चंदावर का युद्ध। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंदावर का युद्ध कब हुआ? तो वो हुआ था 1194 में हुआ था चंदावर का युद्ध। क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो वो है चंद बरदाई। चंद बरदाई है पृथ्वीराज रासो के लेखक। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान की राजधानी क्या थी? तो सही जवाब है अजमेर थी। पृथ्वीराज चौहान की राजधानी थी अजमेर। अगला प्रश्न, कन्नौज का शासक जयचंद किस वंश से था? तो वो था गढ़वाल वंश से। कन्नौज का जो शासक था जयचंद वो था गढ़वाल वंश से। नेक्स्ट, मराठा का चौथ कितना था? मराठा कर जो था वो था 25%, एक चौथाई था मराठा का कर चौथ। नेक्स्ट, लाल बख्श की उपाधि किसे दी गई थी? तो वो है कुतुबुद्दीन ऐबक को। लाल बख्श की जो उपाधि है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी। अगला प्रश्न है, कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो वो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुवत उल इस्लाम मस्जिद का जो निर्माण है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। नेक्स्ट है कि अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था? तो वो था मलिक काफूर। अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था वो था मलिक काफूर। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत पर अलाउद्दीन खिलजी की ओर से आक्रमण किसने किया? तो इसका सही जवाब है मलिक काफूर ने किया था दक्षिण भारत पर अलाउद्दीन खिलजी की ओर से आक्रमण। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब अगला प्रश्न है कि देवगिरी पर आक्रमण किस सुल्तान ने किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। देवगिरी पर आक्रमण जो है वो अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान ने किया था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। सब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किस विधा के प्रसिद्ध विद्वान थे? तो वो थे संगीत और साहित्य के। संगीत और साहित्य के अमीर खुसरो जो थे वो प्रसिद्ध विद्वान थे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छी तरह से याद में रख ले। अब अगला प्रश्न है कि तारीख ए फिरोज शाही किसने लिखी? तो सही जवाब है जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी थी। तारीख ए फिरोज शाही जो है वो जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, फतवा ए जहांदारी किसकी रचना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बर्नी की। फतवा ए जहांदारी जो है वो बर्नी की रचना है। अब अगला प्रश्न है कि मोहम्मद बिन तुगलक को किस नाम से जाना जाता है?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि आदर्शवादी, क्रूर शासक और विद्वान शासक, ये तीनों नाम से जाना जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है कि फिरोज शाह तुगलक ने किस नगर की स्थापना की? तो वो है फिरोजाबाद की। फिरोज शाह तुगलक ने फिरोजाबाद नगर की स्थापना की। अगला प्रश्न, फिरोज शाह तुगलक ने किस सिंचाई कार्य को बढ़ावा दिया? तो इसका सही जवाब है नहर। नहर सिंचाई कार्य को बढ़ावा दिया था फिरोज शाह तुगलक ने। अगला प्रश्न, फिरोज शाह तुगलक किस वर्ग का समर्थक था? तो सही जवाब है उलेमा। फिरोज शाह तुगलक जो था वो उलेमा वर्ग का समर्थक था। अगला प्रश्न है कि सिकंदर लोधी किस लिए प्रसिद्ध था? तो वो था प्रशासनिक सुधार के लिए। सिकंदर लोधी जो था वो था प्रशासनिक सुधार के लिए। नेक्स्ट, सिकंदर लोधी ने किस नगर को राजधानी बनाया? तो वो आगरा को राजधानी बनाया था। सिकंदर लोधी ने आगरा को राजधानी बनाया था और आगरा नगर की जो स्थापना है वो सिकंदर लोधी ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि इब्राहिम लोधी की हार का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कमज़ोर सेना, अमीरों की असंतोष और बाबर की तोपखाना नीति। ये जो तीनों था वो था इब्राहिम लोधी की हार का प्रमुख कारण। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है कि बाबर ने तोपखाने की पद्धति भारत में कहाँ से लाई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तुर्की से। बाबर ने तोपखाने की जो पद्धति है वो भारत में तुर्की से लाई थी। अगला प्रश्न है कि खानवा युद्ध के समय बाबर की रणनीति क्या थी? तो वो थी तुलुगमा थी। याद में रख लेना है कि खानवा युद्ध के समय बाबर की जो रणनीति थी वो थी तुलुगमा। अगला प्रश्न है, अकबर ने किस राजपूत शासक से वैवाहिक संबंध स्थापित किए? तो इसका सही जवाब है आमेर से। अकबर ने आमेर राजपूत शासक से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि अकबर की राजपूत नीति का क्या उद्देश्य था? तो वो था सहयोग और एकता। अकबर की राजपूत नीति का जो उद्देश्य था वो था सहयोग और एकता। नेक्स्ट है कि जहांगीर ने किस विद्रोह को कुचला? तो वो बुंदेला, मेवाड़, खुर्रम, ये तीनों विद्रोह को कुचला था जहांगीर ने। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शाहजहां के शासनकाल में प्रसिद्ध मोर सिंहासन किसने बनवाया? तो वो शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां के शासनकाल में प्रसिद्ध मोर सिंहासन जो है वो शाहजहां ने बनवाया था। अब अगला प्रश्न है कि मोर सिंहासन किस शासक द्वारा लूटा गया? तो वो है नादिर शाह द्वारा लूटा गया। मोर सिंहासन जो है वो नादिर शाह शासक द्वारा लूटा गया। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने दक्षिण में किसके विरुद्ध सबसे लंबे युद्ध लड़े? तो वो मराठा के विरुद्ध में। औरंगजेब ने दक्षिण में मराठा के विरुद्ध सबसे लंबे युद्ध लड़े थे। नेक्स्ट है कि शिवाजी महाराज ने अफजल खान का वध कहाँ किया? तो वो किया था प्रतापगढ़ में। शिवाजी महाराज ने अफजल खान का जो वध है वो प्रतापगढ़ में किया था। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी की कर प्रणाली में लाग क्या था? तो वो था अतिरिक्त कर। लाग जो था वो था अतिरिक्त कर। नेक्स्ट है कि मराठों की भूमि व्यवस्था को क्या कहा जाता था? तो वो कहा जाता था रैयतवारी। मराठों की भूमि व्यवस्था को रैयतवारी कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है कि पेशवाओं के समय मराठा साम्राज्य की वास्तविक शक्ति किसके पास में थी? तो वो पेशवा के पास में थी। पेशवाओं के समय मराठा साम्राज्य की जो वास्तविक शक्ति थी वो पेशवा के पास में थी। नेक्स्ट है कि पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद मराठों का पुनरुत्थान किसने किया? तो वो माधवराव प्रथम ने किया था। पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद मराठों का जो पुनरुत्थान है वो माधवराव प्रथम ने किया था।
अगला प्रश्न, नाना फडणवीस किस पद पर थे? तो वो थे दीवान पद पर। नाना फडणवीस जो थे वो दीवान पद पर थे। नेक्स्ट, महादजी सिंधिया किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो उसका सही जवाब है ग्वालियर क्षेत्र से संबंधित थे। महादजी सिंधिया जो थे वो ग्वालियर क्षेत्र से संबंधित थे। अगला प्रश्न, अहमदनगर सल्तनत का संस्थापक कौन था? तो वो था मलिक अहमद निजाम शाह। मलिक अहमद निजाम शाह था अहमदनगर सल्तनत का संस्थापक। नेक्स्ट, गोलकुंडा सल्तनत का संस्थापक कौन था? सही जवाब कुतुबुल मुल्क। कुतुबुल मुल्क था गोलकुंडा सल्तनत का संस्थापक। अगला प्रश्न, बीजापुर सल्तनत का संस्थापक कौन था? तो वो था यूसुफ आदिल शाह। बीजापुर सल्तनत का संस्थापक था यूसुफ आदिल शाह। नेक्स्ट, कुतुब शाही वंश की राजधानी क्या थी? तो वो थी गोलकुंडा। कुतुब शाही वंश की राजधानी थी गोलकुंडा। नेक्स्ट, चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो वो है मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण करवाया। नेक्स्ट, चार मीनार कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है हैदराबाद में है चार मीनार, हैदराबाद। नेक्स्ट, मध्यकालीन भारत में प्रमुख व्यापारिक वस्तु कौन सी थी? तो वो थी नमक, कपड़ा और मसाले। ये तीनों थी मध्यकालीन भारत में प्रमुख व्यापारिक वस्तु। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। नेक्स्ट, यूरोपीय व्यापारियों में भारत आने वाले पहले कौन थे? तो वो थे पुर्तगाली। यूरोपीय व्यापारियों में भारत आने वाले पहले पुर्तगाली थे। नेक्स्ट, भारत में पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर कौन था? तो वो था फ्रांसिस्को डी एल्मेडा। भारत में पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर था। अगला प्रश्न है कि गोवा पर पुर्तगालियों ने कब अधिकार किया? तो वो है 1510 में। गोवा पर पुर्तगालियों ने 1510 में अधिकार किया। नेक्स्ट, भारत आने वाला पहला यूरोपीय कौन था? सो वो था वास्को डी गामा। भारत आने वाला पहला यूरोपीय था वास्को डी गामा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब आया? तो वो आया था 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा कालीकट। वास्को डी गामा जो था वो कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई? तो वो हुई थी सूरत में। भारत में अंग्रेजों की जो पहली फैक्ट्री है वो सूरत में स्थापित हुई थी। अगला प्रश्न, अंग्रेजों ने भारत में पहला किला कहाँ बनाया? तो सही जवाब है फोर्ट सेंट जॉर्ज में। अंग्रेजों ने भारत में जो पहला किला है वो फोर्ट सेंट जॉर्ज में बनाया। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 1600 में। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है वो 1600 में हुई थी। नेक्स्ट, भारत में फ्रांसीसियों की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई? सही जवाब है सूरत में। भारत में फ्रांसीसियों की जो पहली फैक्ट्री है वो सूरत में स्थापित हुई थी। अगला प्रश्न है, पांडिचेरी किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो है गोदावरी नदी के किनारे। पांडिचेरी जो है वो कावेरी नदी के किनारे स्थित है। राइट जवाब इस कावेरी नदी, पांडिचेरी। नेक्स्ट, भारत में डचों की प्रमुख व्यापारिक वस्तु क्या थी? तो वो थी मसाले। भारत में डचों की जो प्रमुख व्यापारिक वस्तु थी वो थी मसाले। अगला प्रश्न, भारत में डचों की राजधानी कहाँ थी? तो वो थी पुलिकट में। भारत में डचों की जो राजधानी थी वो पुलिकट में थी। नेक्स्ट, भारत में फ्रांसीसियों का प्रमुख केंद्र कौन था? तो वो था पांडिचेरी। भारत में फ्रांसीसियों का जो प्रमुख केंद्र था वो था पांडिचेरी। नेक्स्ट, बॉम्बे अंग्रेजों को किसने दिया? तो वो पुर्तगालियों ने दिया था।
बॉम्बे जो था वो अंग्रेजों को पुर्तगाली ने दिया था। नेक्स्ट, बॉम्बे अंग्रेजों को कब मिला? तो वो 1661 में मिला था। बॉम्बे अंग्रेजों को 1661 में मिला। नेक्स्ट, बॉम्बे अंग्रेजों को किसके विवाह में मिला? तो वो चार्ल्स द्वितीय के विवाह में मिला था। बॉम्बे अंग्रेजों को चार्ल्स द्वितीय के विवाह में मिला था। नेक्स्ट है कि मद्रास की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 1639 में। मद्रास की जो स्थापना है वो 1639 में हुई थी। नेक्स्ट, कलकत्ता की स्थापना किसने की? तो वो जॉब चारनॉक ने की थी। कलकत्ता की जो स्थापना है वो जॉब चारनॉक ने की थी। नेक्स्ट, कलकत्ता की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 1690 में। कलकत्ता की जो स्थापना है वो 1690 में हुई थी। नेक्स्ट, फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? तो वो कलकत्ता में है। फोर्ट विलियम जो है वो कलकत्ता में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में डचों का पतन किस युद्ध से हुआ? तो वो बेदरा युद्ध से हुआ था। भारत में डचों का जो पतन है वो बेदरा युद्ध से हुआ। अगला प्रश्न, बेदरा का युद्ध कब हुआ? तो वो हुआ था 1759 में। बेदरा का जो युद्ध है वो 1759 में हुआ था। नेक्स्ट है, भारत में फ्रांसीसियों का पतन किस युद्ध से हुआ? तो वो वांडीवास। भारत में फ्रांसीसियों का जो पतन है वो वांडीवास युद्ध से हुआ। नेक्स्ट, वांडीवास का युद्ध कब हुआ? तो वो हुआ 1760 में। वांडीवास का जो युद्ध है वो 1760 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो इसका सही जवाब है 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध। नेक्स्ट, प्लासी का युद्ध किसके बीच में हुआ? तो वो है अंग्रेज और नवाब के बंगाल के बीच में हुआ था प्लासी का युद्ध। नेक्स्ट, प्लासी के युद्ध में नवाब बंगाल कौन था? यानी नवाब का बंगाल का नवाब कौन था? तो वो था सिराजुद्दौला। प्लासी के युद्ध में नवाब का जो बंगाल था वो बंगाल का जो नवाब था वो था सिराजुद्दौला। नेक्स्ट है, प्लासी युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? तो वो था आयरकूट। प्लासी युद्ध में अंग्रेजों का जो सेनापति था वो था आयरकूट। नेक्स्ट, बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो वो हुआ था 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। नेक्स्ट, बक्सर का युद्ध किसके बीच में हुआ? वो हुआ था अंग्रेज और मुगल अवध। अंग्रेज, मुगल और अवध के बीच में हुआ था बक्सर का युद्ध। नेक्स्ट, बक्सर युद्ध में मुगल सम्राट कौन था? तो वो था शाह आलम द्वितीय। बक्सर युद्ध में मुगल सम्राट था शाह आलम द्वितीय। अब अगला प्रश्न है कि इलाहाबाद की संधि का मुख्य परिणाम क्या था? तो वो था दीवानी अधिकार। इलाहाबाद की संधि का मुख्य परिणाम था दीवानी अधिकार। नेक्स्ट, अंग्रेजों को बंगाल की दीवानी किसने दी? यानी अंग्रेजों को बंगाल की दीवानी किसने दी? तो वो था शाह आलम द्वितीय ने। अंग्रेजों को बंगाल की दीवानी जो है वो शाह आलम द्वितीय ने दी। नेक्स्ट, भारत में दैध्य शासन प्रणाली किसने लागू की? तो वो क्लाइव ने, लॉर्ड क्लाइव ने भारत में दैध्य शासन प्रणाली लागू की। नेक्स्ट, दैध्य शासक कब लागू हुआ? तो वो हुआ था 1765 में। दैध्य शासन जो है वो 1765 में लागू हुआ। नेक्स्ट है कि दैध्य शासन को किसने समाप्त किया? तो वो वॉरेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था दैध्य शासन को। नेक्स्ट, वॉरेन हेस्टिंग्स भारत का पहला गवर्नर जनरल कब बना? तो वो 1774 में बना था। वॉरेन हेस्टिंग्स भारत का पहला गवर्नर जनरल 1774 में बना था। नेक्स्ट, रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? तो वो 1773 में लागू हुआ रेगुलेटिंग एक्ट। नेक्स्ट, पीट्स इंडिया कब लागू हुआ? तो वो 1784 में लागू हुआ। पीट्स इंडिया जो है वो 1784 में लागू हुआ था। नेक्स्ट, स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया?
तो वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था स्थायी बंदोबस्त। अगला प्रश्न, स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ? तो वो हुआ 1793 में लागू हुआ था स्थायी बंदोबस्त। अगला प्रश्न, रैयतवारी व्यवस्था किसने लागू की? तो वो मुनरो ने लागू की। रैयतवारी व्यवस्था जो है वो मुनरो ने लागू की। अगला प्रश्न, महालवारी व्यवस्था किसने लागू की? तो इसका सही जवाब है होल्ट मैकेंजी ने। होल्ट मैकेंजी ने लागू की महालवारी व्यवस्था। नेक्स्ट, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो सही जवाब है गुरु गोविंद सिंह जी थे सिखों के अंतिम गुरु, गुरु गोविंद सिंह जी। अगला प्रश्न है, गुरु तेज बहादुर को किसने मरवाया? तो वो औरंगजेब ने मरवाया था। गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने मरवाया। नेक्स्ट, बंदा बहादुर किससे संबंधित थे? तो सिख धर्म से संबंधित थे। बंदा बहादुर सिख धर्म से संबंधित थे। नेक्स्ट है कि बंदा बहादुर को किसने दंडित किया? तो वो फर्रुखियासियार ने दंडित किया बंदा बहादुर को। नेक्स्ट, मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो वो था बहादुर शाह द्वितीय। मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था बहादुर शाह द्वितीय। नेक्स्ट, बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित किया गया? तो वो रंगून में निर्वासित किया गया बहादुर शाह द्वितीय को। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह में बहादुर शाह द्वितीय को क्या घोषित किया गया? तो वो सम्राट घोषित किया गया था। 1857 के विद्रोह में बहादुर शाह द्वितीय को सम्राट घोषित किया गया था। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग था भारत का गवर्नर जनरल। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह की असफलता का प्रमुख कारण क्या था? तो वो था एकता की कमी, आधुनिक हथियारों का अभाव और सीमित क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो वो हुआ था मेरठ से। 1857 का जो विद्रोह है वो मेरठ से प्रारंभ हुआ था। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में झांसी की रानी कौन थी? तो सही जवाब है लक्ष्मीबाई। 1857 की क्रांति में झांसी की रानी थी लक्ष्मीबाई। नेक्स्ट है, कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो सही जवाब है नाना साहेब ने किया था। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व नाना साहेब ने किया था। नेक्स्ट है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो वो कुंवर सिंह ने किया था। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। नेक्स्ट, अवध में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? सही जवाब बेगम हजरत महल ने किया था। अवध में विद्रोह का नेतृत्व जो है वो बेगम हजरत महल ने किया था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार रिपीट ये क्वेश्चन हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कारतूस विवाद, आर्थिक शोषण और धार्मिक हस्तक्षेप। ये तीनों कारण थे 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के बाद कौन सा अधिनियम पारित हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1858 हुआ था भारत शासन अधिनियम। 1857 के बाद भारत का शासन किसके हाथ में चला गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रिटिश क्राउन। 1857 के बाद भारत का जो शासन है वो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। नेक्स्ट है कि भारत के पहले वाइसराय कौन थे? तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। भारत के पहले वाइसराय थे लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट, रानी लक्ष्मीबाई कहाँ वीरगति को प्राप्त हुई? तो इसका सही जवाब है ग्वालियर में। रानी लक्ष्मीबाई जो है वो ग्वालियर में वीरगति को प्राप्त हुई।
नेक्स्ट प्रश्न है तात्या टोपे को किसने पकड़वाया? तो इसका सही जवाब है मानसिंह ने। तात्या टोपे को मानसिंह ने पकड़वाया था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह का एक अन्य नाम क्या है? तो वो है सिपाही विद्रोह, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और गदर। ये तीनों नाम से 1857 के विद्रोह को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो वो था बंगाल गजट। भारत का पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट। नेक्स्ट, बंगाल गजट के संपादक कौन थे? तो वो थे जेम्स हिक्की। बंगाल गजट के संपादक थे जेम्स हिक्की। नेक्स्ट, भारत में आधुनिक शिक्षा की शुरुआत किसने की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मैकेले ने। भारत में आधुनिक शिक्षा की जो शुरुआत है वो मैकेले ने की थी। नेक्स्ट है मैकेले मिनट कब आया? तो वो आया था 1835 में। मैकेले मिनट जो है वो 1835 में आया था। नेक्स्ट, वुड्स डिस्पैच कब जारी हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1854 में वुड डिस्पैच जारी हुआ। नेक्स्ट, भारत में पहला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? तो वो है 1857 में भारत में पहला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ। नेक्स्ट है कि भारत में पहला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? तो वह है कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। ये तीनों जगह भारत में पहला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो वो थे राजा राम मोहन राय ने। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो वो हुआ था 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो 1942 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो वह है दयानंद सरस्वती ने की थी। आर्य समाज की जो स्थापना है वो दयानंद सरस्वती ने की थी। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई? वो हुई थी 1875 में। आर्य समाज की जो स्थापना है वो 1875 में हुई थी। नेक्स्ट, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो वो स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है वो स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। नेक्स्ट, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 1897 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में हुई। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसका सही जवाब है 1885 में हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो वो है ए.ओ. ह्यूम ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है ए.ओ. ह्यूम ने की थी। नेक्स्ट, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? तो वो हुआ है बॉम्बे में। कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ बॉम्बे में। नेक्स्ट, कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? तो वो था वेमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस का पहला अध्यक्ष था वेमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट, स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो वो था 1905 में। स्वदेशी आंदोलन सन 1905 में प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट, बंगाल विभाजन कब हुआ? तो वो हुआ था 1905 में। बंगाल का विभाजन हुआ 1905 में। नेक्स्ट है कि बंगाल विभाजन किस वाइसराय ने किया? तो वो लॉर्ड कर्जन ने किया था। बंगाल विभाजन जो है वो लॉर्ड कर्जन वाइसराय ने किया। नेक्स्ट है कि बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया? तो वो है 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। नेक्स्ट है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई? तो सही जवाब है ढाका में। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी ढाका में। नेक्स्ट है होम रूल आंदोलन किसने चलाया? तो वो है तिलक और एनी बेसेंट। ये दोनों ने चलाया था होम रूल
आंदोलन, तो बी और सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, होम रूल आंदोलन कब शुरू हुआ? तो वो हुआ है 1916 में। होम रूल आंदोलन जो है वो 1916 में शुरू हुआ। नेक्स्ट, लखनऊ समझौता कब हुआ? तो वो हुआ 1916 में हुआ था लखनऊ समझौता। नेक्स्ट, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो वो है अली बंधु ने। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया अली बंधु ने। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो वो हुआ था 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट, दांडी मार्च कब हुआ? तो वो हुआ 1930 में हुआ दांडी मार्च। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? तो वो नारा था करो या मरो का। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा था करो या मरो। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन कब आया? तो 1946 में आया था कैबिनेट मिशन। नेक्स्ट, माउंटबेटन योजना कब आई? तो वो आई थी 1947 में माउंटबेटन योजना आई थी। नेक्स्ट है, भारत स्वतंत्र कब हुआ? तो वो हुआ था 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था। नेक्स्ट, भारत का अंतिम वाइसराय कौन था? तो वो था माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन था भारत का अंतिम वाइसराय। नेक्स्ट, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट है कि भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो वो थे राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे भारत के पहले गवर्नर जनरल। नेक्स्ट, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था भारत का संविधान। नेक्स्ट है कि बक्सर युद्ध में मुगल सम्राट कौन था? तो वो था शाह आलम द्वितीय था बक्सर युद्ध में मुगल सम्राट। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हमने ऐसे 150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से जीके की प्रैक्टिस करते रहे।